उसकी विजय झूठी है। सच्ची विजय है अपने आप को, स्वयं को जीतना, अपने विकारों को जीतना। थोड़ा सा इंद्रियों के बारे में आपको समझाना चाहूँगा यहाँ इस चर्चा में। बंधुओं, इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है, इस पर विचार करते हैं। आप इस बात को समझना, इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है। इंद्र शब्द के दो अर्थ हैं। कौन से शब्द के? इंद्र शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है देवताओं का राजा, उसको इंद्र कहते हैं। देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं, एक अर्थ तो यह है। और दूसरा, इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा होता है। अब शायद आप ये कहेंगे कि जो पहले वाला अर्थ है वो तो जगत प्रसिद्ध है, ये तो जबरदस्ती अर्थ को खींच करके लाया गया। यहाँ इंद्र मैंने आत्मा भी होता है, ऐसा नहीं है। इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है, जो आत्मा के पर्यायवाची शब्द हैं, और वो पर्यायवाची भी गुणवाची शब्द हैं, उनमें इंद्र है। इंद्र मैंने आत्मा। उसका कारण है, कारण क्या है? इंद्र शब्द का अर्थ होता है दीप्तिमान, प्रकाशमान। इंद्र शब्द का अगर हम अर्थ करें, इंदी दीप्तौ धातु से इंद्र शब्द बना। संस्कृत में जहाँ शब्द का निर्माण होता है उसका अर्थ है जो देदीप्यमान हो, प्रकाशमान हो। यथार्थ में आत्मा ये प्रकाशमान है, उसका प्रकाश ज्ञान है, वो आत्मा ही है। इसलिए इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा करना अनुचित नहीं है, संगत है, सही है। तो इंद्र शब्द का दूसरा अर्थ होता है आत्मा। अब इंद्रिय कैसे बना और उसका क्या अर्थ हुआ? उस इंद्र का, किस इंद्र का? आत्मा जिसका अर्थ है, उस इंद्र का जो अनुचर सेवक है, उस इंद्र का जो अनुचर सेवक आज्ञा में चलने वाला है, उसको इंद्रिय कहते हैं। ये पांच आत्मा के अनुचर हैं। कान, आँखें, नासिका, जिह्वा और ये स्पर्श त्वचा, ये आत्मा के अनुचर हैं। आत्मा के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। कदाचित एक कठिन कल्पना करें, कोई युवा शरीर है, उसमें से आत्मा चली गई। शरीर तो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इस तरह की बात नहीं थी, आयुष्कर्म पूरा हो गया, आत्मा शरीर को छोड़ करके चली गई। बिना आत्मा के अब आप बताओ वो शरीर, वो इंद्रियां कुछ कर पाएंगी? कई बार आत्मा के निकल जाने के बाद आंखें खुली रहती हैं, क्या वो देख सकता है? नासिका है, श्वास नहीं ले रहा, कितना पुकार लो अब उसे सुनाई नहीं देता। आत्मा के कारण से इन इंद्रियों के अंदर प्राण थे, आत्मा के कारण से ये सक्रिय थे, बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकते। आत्मा के पीछे अनुचर चलने वाला ये इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से आत्मा अपना काम करती है। सवाल है, आत्मा को क्या जरूरत पड़ी इनकी? आत्मा स्वयं ज्ञानी है, आत्मा अपने आप से करे, क्या जरूरत इनके सहारा लेने की? पड़ जाती है। कैसे पड़ती है? मैंने चश्मा लगाया, आप में से कईयों ने चश्मा लगाया। चश्मा देखता है या आंखें देखती हैं? आपकी आंखें देखती हैं। चश्मा माध्यम है। जब आंखों में किसी प्रकार की दुर्बलता, कोई स्थिति बन गई
वो अपने से कम देख पाती हैं, तब उसको एक सहारा चाहिए। वो उपनेत्र चश्मा लगाया, अब ठीक दिख रहा है, अब सही दिख रहा है। देखने वाली तो आंखें हैं, लेकिन ये उसमें सहयोगी हैं। कर्मों के आवरण के कारण से, कर्मों के ढक जाने के कारण से आत्मा की स्थिति कमज़ोर आँखों वाली बन जाती है। इसलिए जैसे हमने चश्मा लगाया, वह इंद्रियों के माध्यम से फिर अपना काम करती है, क्योंकि कर्म का आवरण साथ है, इसलिए ऐसा है। कर्म आवरण जब नहीं रहता फिर ज़रूरत नहीं होती। भगवती सूत्र में एक प्रश्न उठाया, किसी आत्मा ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या पा लिया भाइयों? केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया किसी आत्मा ने। तो प्रश्न यह है कि वह केवल ज्ञान से देखेगा या अपने आंखों से देखेगा? सवाल समझ में आया? केवल ज्ञानी आंखों से देखेगा या अपने केवल ज्ञान के द्वारा देखेगा? किससे देखेगा? वह बंधुओं देखेगा केवल ज्ञान से। लेकिन ये आंखें उसको मूंदने की जरूरत नहीं है। ये तो यूं है, दिया जलाया किसी ने, उसका प्रकाश फैला, थोड़ी देर के बाद सूरज निकला, धूप आ गई। अब जो रोशनी है वो सूरज और धूप की है सारी की सारी। दिया बुझा नहीं है, दिया भी जल रहा है, दिए का प्रकाश उतने में है, पर उस महाप्रकाश के सामने दीपक के प्रकाश का कोई अर्थ नहीं रहा है, गया नहीं, उसको किसी ने बुझाया नहीं, वो भी जल रहा है। उसका प्रकाश हमने देख पाए, थोड़ा सा था, थोड़ा सा फैला हुआ है। जब महाप्रकाश हो गया, धूप आ गई, अब उसका अर्थ नहीं रहा। ऐसे ही जिसको ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान हो गया, वह इंद्रियों से काम नहीं लेता। इंद्रियां अपने जगह दिए की तरह जलती रहो, इंद्रियां अपने जगह पर रह जाएं, लेकिन वो देखेगा, अपने ज्ञान के द्वारा देखेगा, उसके द्वारा जानेगा। वह सब कुछ ज्ञान से होगा, इंद्रियों की जरूरत नहीं। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, जब तक परम ज्ञान नहीं हुआ, उस समय तक दिए की जरूरत थी, उस समय तक चश्मे की ज़रूरत थी। इस अवस्था में, जिसको छद्मस्त अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में इसकी ज़रूरत है। बंधुओं, ये देखना, सुनना आदि जो भी ये इंद्रियों के द्वारा होता है और हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा, इसके साथ जब अब बात के हम हल की ओर पहुंच रहे हैं। बंधुओं, ये जो 5 इंद्रियां अपना काम करती हैं, ये अपने आप में कुछ नहीं कहती। इनके साथ 4 चीजें मिलती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, तब विकार पैदा होते हैं। एक तो सहज देखना है, क्रोध से देखना, हो गया ना फर्क। क्रोध में देखना कैसा है और सहज में देखना कैसा है, और प्रेम से देखना कैसा है। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों की बात है। इन जो कषाय भाव हैं, इनके आ जाने से विकृति होती है। कषाय भाव न आए तो फिर विकृतियां नहीं होती, इनसे होती। अब थोड़ा और समझाता हूँ आपको। जंगल में हिरण रहते हैं, ऐसा सुना है कि हिरणों को संगीत से बहुत प्यार होता है। रात में चांदनी रात हो, ऐसा पढ़ने में आया कि कोई व्यक्ति यदि वहाँ ये जो ढोलक होता है, अगर इसको बजाए और उसको आता हो बजाना ठीक से, कला आती हो उसको, तो हिरण उसकी आवाज़ सुन करके और वहाँ आ जाते हैं और आकर के बैठ जाते हैं। परिणाम, कई शिकारी लोग यही काम करते हैं।
रात्रि में ऐसी कोई संगीत की आवाज़ उत्पन्न करवाई, किसी को ले गए और हिरण आ गए, तब वो जाल फेंक देते हैं और उनको दबोच लेते, मारे जाते हैं बेचारे। सुनना यहाँ उनके लिए बहुत प्राण घातक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें संगीत के प्रति लोभ था, इसलिए हुआ। इसलिए वो पकड़े गए, जाल में फंस गए, मारे गए, इसलिए हुआ। लेकिन अगर ये सहज होता फिर नहीं होता। बंधुओं, चक्षुर इंद्रिय, आंखें, आजकल कुछ मौसम भी शुरू हो गया, छोटे छोटे नन्हे जीव, मच्छर से पतंग, न जाने इनको इस रोशनी के प्रति क्या आकर्षण है। कहीं लाइट जली और वहाँ वैसे कुछ नहीं महसूस, कोई जीव पता नहीं कहाँ से चले आते हैं और ढेरों हो जाते हैं, इतने सारे। दिया जल रहा हो, जल के मर जाते हैं। बल्ब गर्म हो जाते हैं, आकर के उसके टक्कर मारी, जल के मर गई। कुछ वैसे जो चीज़ें रोशनी देती हैं पर गर्म नहीं भी होती, वहाँ भी टक्कर मार मार के मर जाते हैं। इसीलिए बंधु और बहनों, विवेक की जरूरत होती है। जीव हिंसा से बचना है तो विवेक की आवश्यकता है। व्यर्थ में कभी रोशनी मत करो, जिससे जीव आए और जीव वहाँ पर मरें, हिंसा हो। विवेक रखो, ध्यान रखो, जीव हिंसा से बचने की ज़रूरत है, पाप से बचने की ज़रूरत है। अतएव ये ऐसे जीव हैं जिनको रोशनी से बड़ा लगाव होता है। ये चक्षुर इंद्रिय, आंखों की बात है। घ्राण इंद्रिय, सूंघने की बात है। भौरा जिसको कहते हैं, भ्रमर, भौरा उसे कहते हैं। उसको फूलों से बड़ा प्यार होता है, उसको सुगंध से बड़ा प्यार है और वह फूलों के ऊपर मंडराता रहता है। ऐसा कहाँ है कि शाम के समय में भौरा घूमते घूमते कमल पर जैसे आ जाता है तो उसकी सुगंध से आकर्षित होकर के बैठ जाता है, और दिन छिप जाए तो ये फूल बंद हो जाते हैं, कमल बंद हो जाता है और वो अंदर ही रह जाता है। उसको फूलों से इतना लगाव है कि वो बाहर नहीं आता, क्योंकि उड़ने के लिए, पंख फरफराने के लिए जगह नहीं रह पाती, तो बाहर नहीं आ पाता। वैसे भंवरे की चोंच एक जीव जैसी चोंच सी होती है कि दांतुरी सी होती है, वो इतने कठोर होती हैं कि भंवरा अपना घर जो सूखा लकड़ पुराना सा हो उसमें छेद करके बनाता है, उन अपने दांतुरियों से लकड़ काट लेता है। लेकिन फूल की पांखुरी नहीं कट पाती उससे, क्योंकि वहाँ मोह का भाव है, उनके प्रति मोह है। मर जाता है वो रात में घुट करके, कोई कोई बचता नहीं, सुबह तक मरे होते हैं। जो अंदर रह गया, जो फंस गया, वो मर गया। किसके कारण से? इंद्रिय के गुलामी के कारण से। अगर वो चाहता तो निकल जाता, लेकिन गुलामी है इसलिए। और बंधुओं, जिह्वा, रसना, इसके कारण से कितने लोग बीमार होते हैं। क्या बात हुई? बजी कुछ ऐसा था, उधर खाना था, उधर पार्टी थी, वहाँ चले गए थे, कुछ ज़्यादा सा खाया गया, पेट डिस्टर्ब हो गया। क्या बात हुई? बजी कुछ मीठा खाने की ज़्यादा से आदत थी, शुगर हो गई। क्या बात हुई भाई? अमुक बात हो गई। आदमी गुलाम है इन सब का। और बंधुओं, मछली के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा। मछलियां पकड़ने वाले एक लोहे का कांटा लेते हैं और उसमें आटा ऊपर लगा देते हैं
उसको पानी में डालते हैं, मछली आती है, आटे को देखती है और वह उसको पकड़ने के लिए, खाने के लिए झपटती है। चूँकि मछली निगलती है किसी भी चीज़ को, एकदम से सटकती है, सटकने के साथ वो जो कांटा टेढ़ा होता है उसके गले में फंस जाता है, वो निकलता ही नहीं है। उसे फिर खींच लेते हैं, फिर वो बेचारे मर जाती हैं। उसने कांटा नहीं पकड़ा था, उसने आटा पकड़ा था, लेकिन आटे के पीछे जो कांटा है वो उसे दिखाई नहीं दिया। इसका परिणाम क्या होगा? बंधुओं, रसन इंद्रिय, जिह्वा के स्वाद में रहने वाले, खोने वाले, वो नहीं समझते आटे के पीछे कांटा भी है, इसके पीछे बीमारी भी है, इसके पीछे कुछ और है, नहीं सोचते हैं। और ऐसे स्पर्श इंद्रिय की बात है। इंद्रियों का गुलाम आत्मा बनी हुई है। अगर यह इंद्रियों को जीत ले, जिसका जिक्र यहाँ नमिराज ऋषि करते हैं, पंच इंद्रियाणि को हम, 5 इंद्रियों को जीतने वाला, को हम मानम मायम तहिवलोम, क्रोध मान माया को जीतने वाला, दुज्यम चेव पाणम, इनको जीतना बड़ा मुश्किल है। और जो इनको जीत लेता है, सवं अपे जिये जियं, वो सबको जीत लेता है, जगत को जीत लेता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया, और जिसने अपने आप को नहीं जीता वह गुलाम है, दास है। विप्र, तुम कहते हो उन शत्रुओं को जीत करके जाना। शत्रु वो नहीं, शत्रु ये हैं।